दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं ओट डाल के आ चुकी हूँ। बड़ा अच्छा लगा। भीड़ नहीं थी, सभी लोग तुरंत तुरंत डाल करके चले जा रहे थे क्योंकि रुकना तो वहाँ था नहीं। हाँ, मैं देखती हूँ प्रधानी वाले चुनाव में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और लेकिन इसमें जो है कि लोग आ रहे थे तुरंत डाल करके चले जा रहे थे। तो मेरा नाम आया नहीं था वोटर लिस्ट में, तो पापा जी गए उसको दोबारा से निकलवा के लेकर के आए। तो मैं भी डाल के आई और मेरे बगल में थी एक लोग, वो भी गए मेरे साथ डाल करके आई। और मेरी बेटी भी नहा धो के रेडी हो चुकी है। अब मैं जा रही हूँ इसको खाना देने, और मैं भी नहीं खाई हूँ। बाहर कुछ लोग बैठे हैं, मैं उनको चाय बना के देती हूँ। चाय अपने भी पीऊँगी और उन लोग को भी बना के दूँगी। उसके बाद फिर हम लोग खाना खाएँगे और अपनी बेटी को खाना देती हूँ। बच्चे सभी लोग खा चुके हैं। मैं और मेरी देवरानी रह गए हैं खाने के लिए, बाकी सब लोग खा चुके हैं। मेरे हस्बैंड भी नहीं खाए हैं, वो चाय पी रहे हैं। वो डालने वो भी जा रहे हैं। तो चलते हैं, देखते हैं वोट डालने हैं वो किसको डालते हैं। ये रेडी बैठे हैं वोट डालने के लिए। किसको वोटिंग करेंगे? बीजेपी को। हेलो करिए। खुशी हो रही है और देखते हैं क्या परिणाम निकलता है चुनाव का। और तो मैं चलती हूँ अपने बच्चों को खाना देने और चाय बनाने। हैप्पी वुमेंस डे। आप सभी को वुमेंस डे की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से है। धरती माँ है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि औरतों के होने से ही मकान घर बन जाता है, सॉरी। और औरतें ही होती हैं जो सबको सही रास्ता दिखाती हैं, बच्चों को सही रास्ते पर ले जाती हैं, उनको उनका मार्गदर्शक बनती हैं और उनको अच्छे बुरे की पहचान कराती हैं। बच्चे को लिखना, बोलना, पढ़ना, चलना सब कुछ एक माँ ही शुरू करती है। ऐसा नहीं है, बाप पिता भी बहुत कुछ मायने बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी शुरुआत तो माँ ही करती है। तो माँ के होने से ही सब कुछ होता है। एक औरत है तो सब घर में खुशियाँ हैं, औरत नहीं है तो घर घर जैसा लगता नहीं है। क्योंकि वहाँ पर है कौन जो पूरे चीज़ को, पूरे घर को संभाले, पूरे घर को देखे, इधर उधर करे। वो ना चाहते हुए भी बहुत कुछ करती है। कितनी भी परेशानी रहे सब कुछ सह करके वो अपना घर संभाले रखती है और सबसे व्यवहार बनाए रखती है। औरतों से ही व्यवहार बना रहता है, क्योंकि अब वही हैं जो सारे रिश्तों को, सारे सबको मजबूती से पकड़े रहती हैं और सब कुछ अच्छे से करती हैं, सब कुछ अच्छे से संभालती हैं। तो मैं उन सारी औरतों को जो सब कुछ करती हैं, जो घर पर रहकर सब कुछ करती हैं, जो बाहर जाकर सब कुछ करती हैं, पैसे कमाती हैं, अपना बिजनेस इकट्ठा करिए, अपनी जॉब करती हैं, अपना नौकरी करती हैं, जो भी करती हैं सबको सत सत नमन है और सबको बहुत बहुत बधाई है वुमेंस डे की। और मैं भी करती हूँ थोड़ा बहुत, जितना भी मेरे अंदर है गुण मैं उतना करती हूँ। तो मैं ये समझती हूँ कि जो भी बाहर जा कर के करता है उसकी कितना मेहनत कोई नहीं करता, क्योंकि बाहर जा कर के करना और फिर आकर के घर में भी करना, दोनों चीज़ को मैनेज करना, अपने बच्चों को देखना, सब कुछ करना इतना आसान नहीं होता है, जो कि एक औरत ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। बाप कितना भी कर ले फिर भी बच्चों को उस तरह से देख नहीं सकता जिस तरह से एक माँ देखती है। माँ उनके दुख दर्द को समझती है, उस तरह से कभी कोई नहीं समझ सकता है। एक माँ ही होती है जो एक बेटी के लिए, एक बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा महत्व रखती है। तो मैं एक बार फिर से आप सभी को वुमेंस डे की बधाई देती हूँ। हैप्पी वुमेंस डे। तो ये संडे का क्लिप है। मैं अपने घर को धुल रही थी। पूरा घर बहुत गंदा हुआ पड़ा था, कई दिनों से ऐसे ही था, पूरा घर उथल पुथल हुआ था। मैं चली गई थी वहाँ पर और कमरे में भी मेरे ऐसे ही पड़े थे। जब से आई थी मैं साफ़ सफाई नहीं कर पाई, क्योंकि स्कूल का रोज़ ही काम रहता है। स्कूल चले जाओ तो फिर सारे काम लटके रह जाते हैं, क्योंकि दिन भर तो चला जाता है स्कूल में, फिर आओ तो देर हो जाती है, इसलिए कुछ करने का मन नहीं करता। तो मैंने अपने खेत का मूली और गाजर और टमाटर सब काट के सलाद रखा है। खाना निकल चुका है, आप लोग भी खा लीजिए। मैंने अपनी बेटी का खाना निकाला है। रायता है, सब्जी है और दाल है और सलाद है। मेरे बच्चों को फ्राई की हुई दाल पसंद नहीं आती, इसलिए दाल सादा ही बनाते हैं। बच्चों के लिए दाल बस चाहिए ज़रूरी, क्योंकि फ्राई कर दो तो लोग खाना ही नहीं चाहते, इसलिए मैंने फ्राई नहीं की है दाल। तो अवॉइड करिएगा। और ये मैंने अपना खाना निकाला है, मैं भी खाने चलती हूँ कि दोपहर का समय हो चुका था, सभी लोग खा चुके थे, मैं रह गई थी खाने के लिए। तो सबसे लास्ट में मैं सबको निकाल के सारे काम ख़त्म करके तभी मैं बैठती हूँ खाने के लिए। और मेरा बाबू भी नहीं खाया था, तो मैंने उसकी भी एक रोटी रख ली है, वो भी मेरे साथ खाएगा। आप सभी को
महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग जा रहे हैं, मेरे भाई और भाभी आए हुए हैं शिवरात्रि में मंदिर, भादेश्वरनाथ मंदिर घूमने, क्योंकि मेरा भाई बहुत सालों बाद छुट्टी पाया है शिवरात्रि में, अपनी ड्यूटी से आया हुआ है। तो हम लोग उसके साथ जा रहे हैं। उसने मेरे पास फ़ोन किया कि दीदी तैयार हो जाओ और हम लोग चलते हैं भादेश्वरनाथ मंदिर टहलने पर, क्योंकि काम तो लगा रहता है, ज़िंदगी भर काम कभी ख़त्म नहीं होता है। आदमी टहलने घूमने के लिए भी आदमी को समय निकालना चाहिए। तो आया हुआ था, तो वहाँ पर तो गाड़ी जा नहीं रही थी, रास्ते में ही रोक दे रहे थे, क्योंकि भीड़ बहुत ज़बरदस्त थी। हम लोग तो गांव के रास्ते से होते हुए जा रहे थे, जो रास्ता जल्दी पहुंचा देता है। मेन रोड से तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी और बहुत दूरी भी हो जाती है। और हमारे यहाँ से भादेश्वरनाथ मंदिर लगभग 2 किलोमीटर है। तो हम लोग मंदिर पर जा रहे हैं, चल दिए। यहाँ मैंने अपने भाई को और भाभी को हेलो करने के लिए बोला है, तो मैंने सोचा कि ये लोग भी देख लें, वीडियो में हेलो कर दें। तो मैंने कहा कि हेलो तो करो, तुम लोग ब्लॉग बना रहे हैं। और हम लोग यहाँ से अभी लगभग आधे रास्ते पर पहुँचे हैं। आधे रास्ते पर क्या, जान लीजिए कि अभी 1 किलोमीटर ही चले हैं और लगभग 2-2.5 किलोमीटर के आसपास है। तो हम लोग चल दिए हैं मंदिर पर टहलने के लिए। आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है। यहाँ सिर्फ अधिकारी लोगों की गाड़ियाँ ही जा रही थी मंदिर तक, और किसी की गाड़ी नहीं जा रही थी। तो सभी लोग पैदल पैदल जा रहे थे। बहुत सारे लोग जाते हैं। ये मेरे बच्चे थक हार के आखिरकार मंदिर पर पहुंच गए हैं, तो ये लोग मंदिर पे खड़े हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मैं आप लोग को दिखा दे, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही भयानक भीड़ थी। क्योंकि हम लोग यहाँ मंदिर के पिछले वाले हिस्से पर खड़े थे, तो यहाँ पीछे से मेरा भाई दर्शन करने गया हुआ है अंदर मंदिर के। तो वो हम लोग यहाँ पर खड़े होकर के देख रहे थे। मैं शूट आगे से बहुत सुंदर सा सजा हुआ था मंदिर, पर आगे जाने लायक नहीं था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी और बच्चे भी साथ में थे। बच्चों को लेकर के भीड़ में जाना दिक्कत हो जाती है। तो अब हम लोग मेला वो के पहुँचने वाले हैं। सब काफ़ी ठेले वेले वाले सब लगे हुए थे। हम लोग जो बचपन में तोड़ तोड़ के खाया करते थे वो सब भी बिक रहा था। तो मैं मंदिर पर आप लोगों को दर्शन करा रही थी। मंदिर आप लोग देख लीजिए, काफ़ी बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बढ़िया सजा हुआ है मंदिर। बहुत ही सिद्ध मंदिर है। सभी लोग यहाँ लगभग रोज़ ही, हर सोमवार को भीड़ लगी रहती है। और सावन में तो हमेशा ही भीड़ रहती है, पूरे महीने भर कुछ ना कुछ पूजा वगैरह सबका होता रहता है। मतलब किसी दिन मंदिर सावन में खाली नहीं रहता है। तो आज शिवरात्रि के मेले में आप लोग को भी भादेश्वरनाथ मंदिर के दर्शन कराती हूँ। आप लोग भी आइए, टहलिए, बहुत ही अच्छा मंदिर है। तो अब हम लोग घर वापस जा रहे हैं। शाम हो चुकी है, शाम के लगभग 5:30 बज चुके हैं। तो मेरा भतीजा दौड़ते दौड़ते आगे आगे जा रहा है। आप लोग भी चलिए घर। और शाम का समय हो चुका है, सूर्यास्त होने वाला है, हम लोग घर पहुंच चुके हैं। मैं इसी के साथ इस वीडियो का एंड करूंगी। आप मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, नए सवेरे, नए कल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।